हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बच्चों, आज हम उसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे आगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम मैं आपको सिखा रहा था कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है सर? Q इंटू ई। समझ गए? अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, और फोर्स कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और साला एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते कमाल हो जाता है क्या? तो काइनेमेटिक्स वाले सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। तो फिर हम लोग बहुत सारी चीजें वहां पे पूछी जा सकती है आपसे क्वेश्चंस के अंदर। एक्सेलरेशन, स्पीड, वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, पावर किसी टाइम पर, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और आपके लिए बहुत आसान होता है बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फॉर्मूले आप आसानी से लगा सकते हो। मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको कराया था। अब बेटा आपको मैं वो क्वेश्चन करा दे रहा हूं जब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए। तो आप समझ गए होंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा, और फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, तो हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा हो जाए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? वेरिएबल। आई होप आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सब वेरिएबल होगा तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स वेरिएबल, और फोर्स वेरिएबल बच्चों तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल, और एक्सेलरेशन वेरिएबल तो हम काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे। फिर एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे बेटा? एक्सेलरेशन याद है किस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन को स्टडी करते थे? ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt या v टाइम्स dv अपॉन dx। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन हम लोग इस तरीके से स्टडी करते थे, एक्सेलरेशन dv इक्वल टू dv अपॉन dt या v टाइम्स dy dx। क्लियर? चलिए, तो बच्चों में एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। v इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट। ओके, आपको पूछा है देन फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सही है? ये आपको दी गई है सिचुएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और चार्ज Q, मास M, और इनिशियली ओरिजिन पर था रेस्ट पर। इनिशियली ओरिजिन पे था रेस्ट पर। आपको पूछा कि जैसे इसको रिलीज करेंगे बेटा तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, जो पार्टिकल की स्पीड है x के फंक्शन में क्या आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, डरो मत। ठीक है, कांस्टेंट में जैसे स्टडी करते थे वैसा ही यहां पर स्टडी करना है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे सर? किसी इंस्टेंट पर अगर चार्ज पार्टिकल यहां पर तो उस पर फोर्स ऐसे लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया गया बेटा? इस साइड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और चार्ज पॉजिटिव है तो बच्चों यहां पर बेटा जो फोर्स है वो कितना लग जाएगा? Q इंटू ई। Q इंटू ई। ई की वैल्यू क्या बच्चा? अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम ए। बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई? Q अल्फा डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, देखो x के साथ चेंज हो रहा है। तो सर हमें एक्सेलरेशन को या तो ये यूज कर दें या ये यूज कर दें, तो ये हमारे लिए ये बिल्कुल बेनिफिशियल रिलेशन है, बिकॉज हमें टाइम के बारे में चर्चा नहीं करनी बच्चों, चर्चा करनी है कि स्पीड x पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो हम लोग ये वाली चीज यूज कर सकते हैं यहां पर। तो बेटा कितना आ गया यहां से? v टाइम्स db अपॉन dx इज इक्वल टू
क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, v टाइम्स dv अपॉन dx, क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। कर दो बेटा इंटीग्रेट। सर जीरो टाइम पे स्पीड जीरो थी और किसी x डिस्टेंस पे स्पीड v, तो कितना हो जाए बेटा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई एम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, समझ रहे हो। तो यहां से बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 3m इंटू एक्स क्यूब। बच्चों रूट ले लें इस तरफ, तो ये रूट में आ गया 2q अल्फा डिवाइडेड बाई 3m x की पावर 3/2। ये आ गया बेटा स्पीड, ऐसे डिपेंड करेगी स्पीड x पर, समझ रहे हो। ये आ गया बेटा स्पीड के बारे में। अब आपसे ये बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी बताओ एज एट अ डिस्टेंस x, तो आपको स्पीड पता है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। बोले वर्क डन बताओ ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x, तो बेटा वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट के तरीके मैंने आपको दो बताए थे। क्या? आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हो, फोर्स निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। लेकिन यहां पर बेटा जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो आपको याद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, याद है कैसे निकालते थे, एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते बेटा, डायरेक्ट एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। बट यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज जो फोर्स है वो वेरिएबल है। दूसरा तरीका वर्क डन निकालने का बाई WET, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हमें स्पीड पता है, बाद में शुरुआत में स्पीड पता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आसानी से और स्मार्ट तरीके से आंसर एक लाइन में आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक। तो ये शॉर्ट बातें जो है ना, उनको प्रीफरेंस करना सीखो, उनको इंपॉर्टेंस देना सीखो और उनको यूज करना सीखो, ठीक है। उनसे हमारे बेटे कंपटीशन में आसानी होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बचता है, ठीक है। चलिए जी आगे बेटा। अब मैंने ये क्वेश्चन बेटा इस पर बेस्ड कराया है कि जब एक्सेलरेट ई जो है वो कैसा हो, वेरिएबल हो, तब हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। किस तरीके से बेटा हमें प्रोसीड करना है, ये चीज मैंने इसलिए बताई यहां पर ई के केस में, वेरिएबल के केस में, ठीक है। अब ए में सिंपल क्वेश्चन ले लूं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E इज इक्वल टू कांस्टेंट E नॉट, कैसा है ये, कांस्टेंट, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस साइड में, तो आपको पूछा है भाई एक चार्ज पार्टिकल मैंने प्रोटॉन छोड़ दिया, कौन सा, प्रोटॉन, और एक चार्ज पार्टिकल मैंने रिलीज कर दिया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, क्लियर। ये रेस्ट से स्टार्ट किए बच्चा, ये रेस्ट से हमने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भाई इनकी स्पीड्स का रेशियो बताओ, टी टाइम के बाद क्या होगा, समझ रहे हो, स्पीड का रेशियो बताओ टी टाइम के बाद क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इनकी स्पीड का रेशियो बेटा, ये v प्रोटॉन और डिवाइडेड बाय v अल्फा, क्या रेशियो होगा आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। टी टाइम के बाद बेटा इनका जो है स्पीड का रेशियो क्या रहेगा। अब बच्चों सोचो, यहां पर E कैसा दिया बेटा, कांस्टेंट, तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत तो है नहीं, इंटीग्रेशन आपको यहां करना पड़ा था, ठीक है। जहां पे E कैसा था, वेरिएबल, वो मैंने आपको प्रोसेस सिखा दिया, ठीक है बच्चों। अब कांस्टेंट वाला केस है, तो कांस्टेंट वाले केस में तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालोगे QE/m, उसके बाद सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा तो फॉर्मूला लगा दो v = u + at, सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख दें, पार्टिकल की स्पीड कितना आएगा QE, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा, E के इक्वल Q × E नॉट डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया ये QE/m एक्सेलरेशन। और स्पीड कैसे निकालते हो बेटा, स्पीड कैसे निकालेंगे, v = u + at, शुरुआत वाली स्पीड 0, तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम ही तो करना आपको, तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम,
डिवाइडेड बाय अल्फा केस में क्या होगा, अल्फा के केस में सर चार्ज कितना आएगा, अल्फा का मतलब होता है बेटा हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि इस पे चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, तो 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इसका मास होता है मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मल्टीप्लाई बाय बेटा टाइम। इनको हटा दें, कैंसिल हो गए बेटा, और यहां से ई कैंसिल हो गए, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये 2 टाइम्स कैंसिल और 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या रेशियो आ जाए बेटा 2:1 आंसर आ जाएगा। सही है, आसानी से कर सकते हो बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर देते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब जो 11th क्लास का जो पोर्शन है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो आप अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ इन चीजों को आराम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, चलिए अब बेटा मैं नेक्स्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना भाई। अब मैंने बेटा वो क्वेश्चन सिखा दिया आपको जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा। सही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, अच्छा अब इसका कुछ पाथ और बता देता हूं, पाथ और बता देता हूं बेटा कि पाथ कैसा आएगा, पाथ कैसा आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का। बेटा क्या सीख रहे हैं बच्चों, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सर जो पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा, वो पाथ क्या आएगा, चलिए बता देते हैं भाई, डिफरेंट सिचुएशन बना देते हैं, पाथ बता देते हैं। ठीक है, चलिए पहली सिचुएशन बच्चों, मान लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, पाथ बताना चाहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, चार्ज रख दिया पॉजिटिव, रेस्ट पर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, चार्ज बेटा नेगेटिव -q, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ठीक है, क्या पाथ आएगा सर बच्चों, इस पे फोर्स किधर लग जाएगा सर, इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स इसको ऐसे ले जाएगा, तो पाथ क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर स्ट्रेट लाइन। इस केस में बच्चों नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऐसे लग जाएगा, कैसा पाथ आ जाएगा यहां पर स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में पाथ कैसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और सर यहां भी स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, यानी कि चार्ज पार्टिकल को बच्चों अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट से छोड़ देते हैं, उसका पाथ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला केस, पहली वाली सिचुएशन, इफ Q एट रेस्ट, Q एट रेस्ट, बेटा Q एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा, तो कैसा पाथ आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन बनाते हैं हम लोग। सर ये सिचुएशन क्या कहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और मैंने इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, क्या आएगा सर पाथ यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, चार्ज नेगेटिव है -q, और स्पीड दे दी इधर। ओके, कैसा पाथ आएगा बच्चों बताना है हमें। ठीक है, इनिशियल स्पीड देते हैं, यहां रेस्ट पे था बच्चों, यहां पर हमने क्या दिया वेलोसिटी सही है, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई। सही है, वेलोसिटी बेटा या तो पैरेलल हो जाए एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों केस में मैंने पैरेलल ही दिए, यहां पर एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर दे दी हमने v,
ठीक है, कैसा पाथ आएगा हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए कैसा आएगा पाथ बेटा यहाँ पर, तो आप समझ रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन, ओके स्ट्रेट लाइन। सर यहां पर नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट लगेगा, और ये जा इस तरफ रहा है तो बेटा अभी जाके 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 कहीं स्पीड जीरो हो जाएगी और वापस लौट जाएगा। तो ये भी कौन सा पाथ है बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ ही है। देखो स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि सर ये जिस रास्ते से गया था कैसे दूसरे रास्ते से लौटेगा, नहीं, उसी रास्ते को फॉलो करेगा, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर रिवर्स डायरेक्शन में लौट जाएगा। मतलब ऐसे जा रहा था, रेस्ट पर हुआ, वापस चला गया। अब देखो 11th क्लास की सारी चीजें यहां पे कनेक्ट की जाती हैं। सर अगर बॉडी की जो स्पीड है वो जीरो हो जाए, तो जीरो होने का मतलब बेटा कंसेप्ट ये कहता है कि वहां पर डायरेक्शन मोशन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे फेंका इसको ऊपर, वेलोसिटी जीरो हुई तो वापस आना स्टार्ट हो गया, जीरो होने से पहले ऊपर जा रहा था, जीरो होने के बाद वापस, यानी वेलोसिटी जहां जीरो हो जाती है वहां पर बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, मतलब चेंज नहीं बोलूंगा, अपोजिट हो जाती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बेटा यहां पर वेलोसिटी जीरो हुई और पार्टिकल ने वापस पलटी मार दी। ऐसे पलटी मार क्वेश्चंस करते हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से चला जाएगा। पाथ अभी भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ अभी भी कैसा होगा बेटा, यहां पर स्ट्रेट लाइन। सर यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, तो सर इस पर फोर्स उधर लगेगा, तो यहां भी किस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में। लेकिन यहां भी कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में चीजें सेट हो गई कि चार्ज अगर रेस्ट पर है या फिर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। सर इफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा पाथ आएगा बेटा यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे समझ लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और मैं यहां पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट अजूम करके चल रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेक्ट है यहां पर, ये इधर, तो चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दे दी इधर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है सपोज u। अब बताओ कैसा पाथ आएगा, इसका पाथ बताना है हमें। तो मान लेते हैं बेटा यहां पर ओरिजिन है अगर x और ये y, और यहां से चार्ज को रिलीज किया, ओरिजिन है यहां पर। अब बेटा पाथ की इक्वेशन बताने के लिए हमेशा x और y में एक रिलेशन बताना होता है, समझ रहे हो, तभी तो आप पाथ की इक्वेशन बता पाओगे। पाथ की इक्वेशन यही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x और y में एक रिलेशन बताना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। तो x और y बताने हमें t टाइम पर लिख लेते हैं x और y क्या। ओके चलिए, तो इसका पाथ बताना है बेटा। पाथ की इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x और y t टाइम पे आइडेंटिफाई करने होते हैं। सर t टाइम पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो बच्चों इस तरफ जो फोर्स लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा सर, पॉजिटिव चार्ज है Q और M, फोर्स किस साइड में लग जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो फोर्स लग गया बेटा इस साइड, कितना लग जाएगा सर, Q इंटू E। अगर हम लोग E को कांस्टेंट मान के चलें, क्योंकि हमें रास्ता बताना है, यहाँ पे E को वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल मानने की कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है भाई, तो फोर्स इस साइड लग जाए तो इधर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन डेवलप हो गया। और इधर कोई एक्सेलरेशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन इस साइड है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ओके ओके, चलिए तो बच्चों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और सर इधर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जब एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वेलोसिटी इस तरफ डेवलप होगी। बट सर इधर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसा, कांस्टेंट। देखो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसी सिचुएशन है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती थी। तो यहां पर बेटा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी x में, बट y में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो बेटा t टाइम पर x कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, t टाइम पर x कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 x डायरेक्शन में,
एक्सेलर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, यूटी 0 हो गया, 1/2 ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। वाई डायरेक्शन में क्या आएगा सर, y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v की जगह क्या है बेटा, ये क्या ना है u इंटू टी, और एक्सेलरेशन है ही नहीं, रिलेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करें बच्चों, x और y में से हमें क्या करना पड़ता है, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो टाइम को एलिमिनेट कर दें, तो टाइम की वैल्यू पुट अप करो बेटा, तो x की वैल्यू क्या आगे बताओ, x इज इक्वल टू आ गया सर क्यू ई बाई 2m मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये, वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ओके, तो x और y में कैसी इक्वेशन आ गई बेटा, पैराबोलिक। अरे भाई x जो है वो कैसा आ रहा है बेटा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो कैसा आएगा, पैराबोलिक। ओके, पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, समझ रहे हो ये। तो बेटा हम बात कर सकते हैं, बेटा बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि सर यहां पे जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ। यानी बच्चों मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई हैं। पहली सिचुएशन, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, स्ट्रेट लाइन आएगा। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, उस केस में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, किस पाथ पर ट्रेवल करेगा बच्चों, पैराबोलिक पाथ पर। बोलो क्लियर है यहां तक। चलिए इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं भाई। ओके, इसके बाद बेटा हम सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या सीखें बेटा इसके बाद, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। ओके, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, सर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज क्या रामायण है, चलिए हटा देते हैं इसको यहां से। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पाथ आएगा वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों हम सीख रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। चलिए ओके, तो बेटा क्या बैलेंस, टॉपिक क्या हमारा, बैलेंस ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को बैलेंस करेंगे बच्चों, चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, समझ रहे हो। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम यहां कंसीडर कर ले रहे हैं। वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कंपेयर में 10 to the power 36 टाइम्स स्मॉल है, तो हम उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं जनरली, ठीक है। बट कहीं पे हमें कंसीडर करना पड़े तो कंसीडर भी करना पड़ेगा भाई, ऐसा छोड़ना है कि उसको बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। चलिए तो बच्चों बैलेंस कैसे करते हैं, सर मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज है Q और मास है बेटा M। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों फोर्स कैसे लगे इस पर, Q इंटू E। अगर सर इसको बैलेंस करना है तो mg, बेटा ये जो Q E की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, mg के इक्वल। ओके, अगर यहां पर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी तो फोर्स अपवर्ड लग पाएगा। Q इंटू E
और mg कहां पर, डाउनवर्ड। तो बेटा बैलेंसिंग कंडीशन में QE किसके इक्वल होना चाहिए, QE इज इक्वल टू mg इन बैलेंसिंग सिचुएशन, बैलेंसिंग सिचुएशन, ओके, बैलेंसिंग सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी बात पे छोटी छोटी 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बात थी बताना था भाई, ठीक है। छोटा क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा इसी के अंदर। हमें ये पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस अ इलेक्ट्रॉन इन एयर अंडर ग्रेविटी, बच्चों ग्रेविटी के अंडर में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस में रखने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ये पूछा है। क्या करोगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो -e चार्ज होगा इस पर, मास m होगा सर me, mg कहां लग जाएगा, डाउनवर्ड। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी तो फोर्स अपवर्ड लगेगा, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे सर बैलेंस करने के लिए, तो क्या कर दोगे यार, सिंपल है, कितना हो जाएगा, QE, तो E इंटू ई, अरे बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पे E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मास m इंटू जी। E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg डिवाइडेड बाय E। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मास, अब याद है मास कितना होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए आपको, अब कितना होता था इलेक्ट्रॉन का मास जो है, याद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ kg होता है लास्ट में, जो फैक्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से जो मास लिख सकते हैं बेटा, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसा मान के चल रहा हूं जैसा मेरे दिमाग के अंदर है, और कोई मिस्टेक होगी तो इसको इंप्रूव कर लेंगे भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड 1.6 इंटू 10⁻16 कूलाम इस पे चार्ज होता है। यहां से हम निकाल पाएंगे बेटा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है। ये अब ये मासेस वगैरह आप लोग याद रखो बेटा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की कि सर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इस बैलेंस वाले पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं बच्चा, ये इफ a charged particle, if a charged particle, बच्चों चार्ज पार्टिकल Q एंड M, चार्ज Q मास M is balanced by electric field and gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड, सही है। इफ, अब आगे, इफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन रिवर्स, then initial acceleration of particle क्या आएगा भाई, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है बेटा। क्या लिखा है, कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों बैलेंस स्टेट में है और इसमें से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया और हाफ कर दिया मैग्नीट्यूड में, तो बोला कि देन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। बताओ बच्चों, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं इस चीज को, यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो बेटा डाउन लगेगा mg, और वो बैलेंसिंग स्टेट में था तो QE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE इज इक्वल टू mg। यही सिचुएशन होगी स्टार्टिंग में,
बैलेंसिंग स्टेट में था बेटा। अब क्या किया है भाई, यहां तो बैलेंस हो, बैलेंस करने के लिए सर क्यू इज इक्वल टू एम जी लगा दी मैंने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स किया, मतलब फिलहाल अगर ये चार्ज Q और M तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लग रहा होगा तो फोर्स ऐसे लग गया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया तो mg भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, QE/2। बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है कि आधा कर दे, हाफ कर दे, तो फोर्स कितना लगेगा QE/2। अब बेटा QE की वैल्यू क्या है पहले बता चुका मैं, mg। तो बेटा टोटल फोर्स कितना हो गया इस डायरेक्शन में, mg प्लस QE/2। तो बच्चा फोर्स कितना आ गया यहां पर, mg प्लस QE/2, तो QE की वैल्यू mg/2, तो ये आ गया mg/2, तो कितना आ गया 3mg/2। 3mg/2 नहीं दिख रहा हो तो बोल के बता रहा हूं कितना हो गया ये 3mg/2। तो फोर्स जब 3mg/2 लग गया तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू ma। तो 3mg/2 इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 3g/2। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 3g/2। इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बैलेंसिंग कंडीशन पर, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको नोट कर लेते हैं और नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फॉर्म में, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन में हम लोग सीख रहे थे कि बैलेंसिंग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंडर में चार्ज पार्टिकल कैसे रहता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, छोटी सी बात है ये समझा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों। चलिए देखिएगा ध्यान से बेटा, जैसे याद है आपने, हमने कूलम्ब्स लॉ में स्टडी किया था, क्या फोर्स हम कैसे लिखते बेटा, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लिखते थे, तो K टाइम्स Q1 Q2 R कैप डिवाइड बाई R स्क्वायर, where r cap is a vector from source to target charge। तो सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा, समझ रहे हो कि सर अगर चार्ज पार्टिकल है यहां Q, ये Q चार्ज पार्टिकल, इस पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा इस पॉइंट P पर, तो बच्चों इसकी डिस्टेंस सपोज R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R कैप, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R कैप, वेयर R कैप इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ओके, सोर्स टू टारगेट और डेस्टिनेशन पॉइंट। ओके बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, समझ रहे बेटा, जहां पर आर वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है आर कैप। बेटा आर कैप ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आर कैप कैसे लोगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन पॉइंट, ऑलवेज
दूसरा, वी पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन साइन के साथ वैल्यू पुटअप करोगे चार्ज की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन मैटर करेगा। स्केलर फॉर्म में बेटा हम साइन कंसीडर नहीं करते, बट वेक्टर फॉर्म जब भी यूज करोगे, चाहे कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर फॉर्म हो, तो यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, हम लोगों को साइन कंसीडर करना पड़ेगा। समझ गए यहां तक? अच्छा सर ये नेगेटिव होता तो भाई माइनस क्यू हो जाता है यहां पर, ठीक है। लेकिन ऑलवेज पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बच्चों, गलती यहां होती है स्टूडेंट से, यूनिट वेक्टर फ्रॉम सोर्स टू टारगेट होना चाहिए। इसको यूनिट वेक्टर से आप लोग वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, आर कैप को आर वेक्टर डिवाइड बाई आर से कन्वर्ट करके, तो क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बेटा आर वेक्टर फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बेटा मैं एक क्वेश्चन से समझाऊं आपको, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 10 माइक्रोकूलम 3 to 1 एट ओरिजिन। सही है बेटा, क्या पूछा आपसे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। 10 माइक्रोकूलम कहां रखा हुआ बेटा, इसकी लोकेशन क्या दी है, 3,2,1 एट ओरिजिन पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी। तो आप क्या करोगे बेटा, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, सोर्स टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करो बेटा, सोर्स टू, और भाई अरे सोर्स कौन है बेटा यहाँ पे, चार्ज क्या होता है, सोर्स। कहां पूछा है, किस पॉइंट पर पूछा, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है यहाँ पर, ओरिजिन। तो हम लोग वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, जो सोर्स है वहां से ओरिजिन की तरफ, यानी कि टारगेट की तरफ। सोर्स और मतलब सोर्स और टारगेट पहचानना सीखो। तो जहां चार्ज रखा है दैट इज सोर्स, और जहां पूछा गया है ये क्या आ जाए बेटा, टारगेट। क्या हो जाएगा ये, टारगेट। तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू, डायरेक्ट लिख दूं यहां पर 9 इंटू 9 के, क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, कूलम में कन्वर्ट कर दूं, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, अभी लिखूंगा आर क्यूब, आर वेक्टर कैसे लिखा जाए बेटा, सोर्स टू टारगेट। तो सोर्स टू टारगेट लिखने के लिए सर हम क्या करते हैं, जब मुझे सोर्स टू टारगेट लिखना है तो बेटा, तो टारगेट वाले कोऑर्डिनेट में सोर्स वाले कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा 0 0 समझ लो क्या आ जाएगा, तो -3i कैप -2i कैप -k कैप, ये हो जाएगा। अरे बेटा इतना तो समझते होंगे कि सोर्स कहां पर है बेटा, 3,2,1 पर, और टारगेट है बच्चों 0,0 पर। तो ये वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये सोर्स हो गया, ये टारगेट हो गया, तो वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हो बेटा, इस कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते तभी तो ये वेक्टर मिलता है। नहीं आया भाई, अरे 11th क्लास में वेक्टर के टर्म में वेक्टर में समझा जाता ना बेटा ये सब कुछ, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारे सामने, और इसकी सर मैग्नीट्यूड निकाले तो कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3, ये आ जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक बच्चों, यहां पर बच्चों स्टूडेंट से गलती सिर्फ और सिर्फ यहां पर होती है सोर्स टू टारगेट को सेलेक्ट करने में। कोई दिक्कत यहां तक, कंफ्यूजन? चलिए अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा, इसको नोट कर देते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म था ये, ठीक है। अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं भाई,
चलिए अब हम बात करें बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब वो याद है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको कल लिखाए थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कौन कौन से? सर्कुलर आर्क की वजह से फोर्स कितना लगता है, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना लगता है, तो सारी चीजें बेटा अब यहां पर आ जाएंगी। बेटा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना और चीजों को मेंशन करना सीक्वेंस वाइज, सिस्टमेटिक और शॉर्ट ट्रिक के साथ जो भी चीजें समझाई जाती है। कंपटीशन बेटा शॉर्ट ट्रिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक से आपका टाइम बचता है, तो मैं कोशिश करता हूं हर टॉपिक में आपको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक समझाऊं जिससे आपके क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है वो इंप्रूव करे, आपका स्कोर इंप्रूव करे, ठीक है। चलिए अब मैं उस कंसेप्ट पर आने से चलो उस कंसेप्ट को बता ही देता हूं, ठीक है। क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ये था बच्चों, चार्ज्ड जो स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, उन दोनों केसेस में हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक जो फोर्स कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो स्ट्रेट वायर के केस में क्या था? यहां पर इस तरीके से ये इधर r0 डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था यहां पर, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, और बच्चा यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। यहां पर रखा हुआ है चार्ज Q0। अब हमें चार्ज रखने की जरूरत तो है नहीं, अब हमें क्या निकालना है इस जगह पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एंगल क्या थे बेटा हमारे? एक अल्फा और एक बीटा, क्लियर है? अल्फा और बीटा ये एंगल थे। याद है फोर्स किधर आता था बच्चों? जिधर फोर्स आएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, समझ रहे हो? तो यहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस वायर और पैरेलल टू दिस वायर। तो E की वैल्यू, E परपेंडिकुलर क्या आ जाए बच्चों? फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई Q0, जो भी चार्ज रखते हैं यहां पे टेस्ट चार्ज। चलिए कितना फोर्स लगता था? K टाइम्स लैम्डा Q0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फोर्स लगता था। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे बेटा? Q0 डिवाइडेड बाई Q0, हटा दिया इसको यहां से। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? K लैम्डा अपॉन R0 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ओके, E परपेंडिकुलर। अब बच्चों इसी टाइप से हमने जो पैरेलल लिखा था, पहला कंपोनेंट भी लिख सकते हो, तो E पैरेलल यहां लिख दे रहा हूं। E पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा? K लैम्डा अपॉन R0 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब जो भी बेटा मैंने वहां पे स्पेशल केसेस बताए थे वो यहां भी स्पेशल केस आएंगे, बट मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं वहां पर, ठीक है। यहां पर बच्चों क्या है? अरे बेटा फोर्स डिवाइड बाई Q0, यानी जो हमारा फोर्स आ रहा था उसमें से Q0 ही तो हटना है, तो रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब मैंने स्पेशल केस आपको डिस्कस किए थे कि इनफाइनाइट हो जाए, सेमी इनफाइनाइट हो जाए, समझ लो, ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अब सर्कुलर आर्क के केस में क्या था बेटा? सर्कुलर आर्क के केस में सर्कुलर चार्ज्ड आर्क, ओके। इस केस में क्या था बेटा? याद है रिजल्ट कि सर ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से, ये बच्चों ये पॉजिटिव है और यहां पर फील्ड पूछा है इसके सेंटर पर,
क्या आएगा फील्ड, तो बच्चों में फोर्स पता होना चाहिए, तो बच्चा ये पॉजिटिव है, तो बच्चों टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखते हैं बेटा, ये पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ, और कितनी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और साइन हाफ एंगल साइन थीटा बाई 2, अगर टोटल एंगल कितना है थीटा, तो बेटा क्या कर दोगे इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो दिस इज एंगल थीटा बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सर यही सर्कुलर चार्ज्ड आर्क कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड, कैसा हुआ बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आ जाएगा, इस चार्ज आर की तरफ, ठीक है, इस आर की तरफ आ जाएगा, और ये एंगल कितना आएगा थीटा बाई 2 हाफ एंगल, वैल्यू तो उतनी आएगी, वैल्यू तो सेम रहेगी बेटा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अवे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स आर्क हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है दोनों में, समझ जाओगे इतना। चलिए एक दो क्वेश्चन कराया तो बेटा मैं इन पर बेस्ड, ठीक है, इस पर जैसे हमने स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे, अब यहां पर इन पर बेस्ड में एक दो क्वेश्चन करा लेता हूं, सिंपल है, डरना मत, बहुत ही इजी है यार कॉन्सेप्ट। बच्चों कंपटीशन में काम इस पर होता है कि कंपटीशन में बच्चे को कितनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता है, प्लस उसको अप्लाई करने का तरीका और शॉर्ट ट्रिक कितने अच्छे से उसको आती है, ठीक है। अब कंपटीशन में ये नहीं है कि भाई इसको पहले ड्राइव करो, ठीक है, फिर रिजल्ट निकालो, अरे कंपटीशन क्या मतलब यार, आपने कैसे ड्राइव किया, उसको मतलब है रिजल्ट निकाल भाई, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं इस पर बेस्ड, देखिएगा ध्यान से। अरे यार नोट नहीं किया, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या लिखा था बच्चों, यहां पर यहां लिखा था E पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर cos अल्फा माइनस cos बीटा, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नोट कर देते हैं। ओके चलिए अब इन पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस पर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपको यही याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, चाहे आर्क हो चाहे सिंपल जनरल वे में बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ओके। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चंस की, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर, ये मैंने आपको बता दिया है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, ओके। चलिए तो यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन के बारे में इस तरीके से, यहां पर बेटा ये एक इस तरीके की सिचुएशन है, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला पोर्शन है ही नहीं यहां पर, ठीक है, और ये पोर्शन भी यहां पर नहीं है, इसकी रेडियस है r, दिस रेडियस ऑल्सो r, पॉजिटिव चार्ज ये, और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। आपको बताना है कि सेंटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ओके। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी सेंटर पर, कैसे बताएंगे सर हम लोग। तो बच्चों बस आपको इस कंसेप्ट में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस चार्ज कंप्लीट जो आर्क है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करें सर तो क्या आ जाएगा बताओ। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सपोज इस तरफ E2। तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर दैट इज E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इस तरफ दैट इज E2। E1 इसकी वजह से है तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन हाफ एंगल। बच्चों टोटल एंगल 90 है तो हाफ एंगल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री। अरे भाई फॉर्मूले में क्या आता था, θ/2 आता था। θ/2 का मतलब है हाफ एंगल। ओके तो टोटल 90 तो हाफ कितना आ जाएगा 45। ओके E2 कितना आएगा बच्चों 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, हाफ एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, तो k लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ r, तो √2 k लैम्डा डिवाइड बाई r, और ये कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। तो बच्चों कौन सी वैल्यू ज्यादा है सर, ये वैल्यू ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ। E नेट कैसे निकाल दो बेटा, इस वाले फील्ड में से ये वाला फील्ड खत्म कर दो, तो k लैम्डा ले लो कॉमन, k लैम्डा डिवाइड बाई r कॉमन ले लो बेटा, तो क्या बचेगा 2 माइनस √2, ये आ जाएगा। ठीक है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके आसानी से सॉल्व कर सकते भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये इस तरीके का आर्क है, सर्कुलर आर्क मान लेते हैं इधर, ये इस डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन और ये है x डायरेक्शन। ठीक है बच्चों यहां पर ये वाला तो दिया गया हमें पॉजिटिव और ये दिया गया बच्चों नेगेटिव। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां पर पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस ओरिजिन पॉइंट पर, तो क्या करो बेटा, अब ये दो आर्क हैं सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत इजी। ठीक है अब पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस हाफ पार्ट में डिवाइड करता हुआ आ जाएगा इधर, E ड्यू टू पॉजिटिव। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखनी है आपको, एक तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज आर्क को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए डायरेक्शन आती है आर्क को, तो आर्क बेटा ये यहां पे इतना है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हुए डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। अब ये आर्क यहां पे इतना है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ये आर्क ड्रॉ कर दो, तो ये इधर आ जाएगा डायरेक्शन। ठीक है तो ये ड्यू टू नेगेटिव और ड्यू टू पॉजिटिव। अगर ये दो डायरेक्शन में डिवाइड कर रही है तो सर ये 45 डिग्री हो तो सामने भी 45 हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा बेटा 45। ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे सामने कैसे आ गया बेटा, एक तो है सर इधर E ड्यू टू पॉजिटिव आर्क और एक है इस तरफ E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एंगल 45, दिस ऑल्सो 45। सर ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। वैल्यू सेम क्यों आएंगी बच्चा, क्योंकि ये भी लैम्डा सर ये भी लैम्डा, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो इनके कंपोनेंट बेटा इधर क्या आएगा E cos 45 और इसको वैल्यू को हमने E अज्यूम कर लिया और इस वैल्यू को भी हमने E अज्यूम कर लिया, तो इधर कितना आएगा बेटा E sin 45, ऐसे यहां पर E sin 45 और E cos 45 को डबल कर दें यार, तो ये तो मर मिटे आपस में, एक दूसरे के अपोजिट थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ, तो कितना आ जाएगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स ऑफ E, और E मतलब एक सिंगल की वजह से क्या लिखेंगे 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन हाफ एंगल 45। समझ गए बेटा, और इंटू E की वैल्यू पुटअप कर दी इंटू cos 45 बेटा 1/√2, ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बोलो कर सकते हो यहां तक, सिंपल चीज है यार, इसमें है ही क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में बात करूं इस तरीके से कि सर एक यहां पर आर्क है
जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री और एक इस तरफ भी आर्क है, जो एंगल बना रहा है आमने सामने है एंगल, ऐसा नहीं कि इक्वल है, ये एंगल 60 डिग्री है। सर दिख रहा है आपको ऐसे? अरे दिख सकता है, वो कोई बात है, अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये λ1, और बच्चों यहां भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, दिस इज λ2। ओके, रेडियस सेम है, समझ बेटा, ये 90 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है। अगर हमसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0, देन रेशियो ऑफ λ1 एंड λ2, ये रेशियो पूछा क्या आएगा? सही है, रेशियो पूछा क्या आएगा कि λ1 λ2 का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? सॉल्व कर दें यार। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आ रहा होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों कैसे होंगे बेटा? अगर ये E1 और ये E2, E1 इज इक्वल टू E2 बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एट सेंटर 0। बच्चों E1 मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। E1 की वैल्यू क्या आएगी? 2k λ2 डिवाइडेड बाई R इंटू हाफ एंगल 30 डिग्री। बेटा ये हो जाएगा, यहां कितना आएगा? 2k λ1 डिवाइडेड बाई R और हाफ एंगल 45। ओके, 2k λ बाई R हटा दो, 2k λ बाई R हटा दो, बेटा λ2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और λ1 बाई √2 आ जाएगा। रेशियो पूछा λ1 λ2 का, तो क्या आ जाएगा बेटा? इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आएंगे तो क्या आएगा? λ1 रेशियो λ2 कितना हो जाएगा बच्चों? इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो कितना बन जाएगा? 1 रेशियो √2। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आगे आंसर 1 रेशियो √2। क्लियर है? चलिए बच्चों, हमारा सेशन कंप्लीट, थोड़ा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज, नहीं तो हम अभी पढ़ेंगे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो ग्राफ्स आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आता है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, पर टाइम ही इतना हो गया। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, इसको नोट कर देते हैं भाई। तो बच्चों मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आपको कंपटीशन में अच्छे मार्क्स फिजिक्स को सीखना है, समझना है, तो आप बेटा एक एक क्लास को प्रीफर कर लो, आपको कहीं भी किसी भी टाइप की फिजिक्स को लेके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सारी चीजें बेटा सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं, बस आप ऑनेस्टी के साथ प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लें और जो भी आपको सिखाया जा रहा है उस पर वर्क करने की कोशिश करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।